तो 6 नाम वहाँ लमसम चले गए हैं। 37 लोगों में 6 नाम छांटना। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका क्या, ये जो लोग हनुमान बेनीवाल की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मोह भंग क्यों हो रहा है कांग्रेस? वहाँ वसुंधरा जी का गुट अलग है, भजन लाल जी का गुट अलग है, सतीश पूनिया जी का गुट अलग है, मदन राठौड़ का अलग गुट है, किरोड़ी लाल मीणा जी अलग बात कर रहे हैं, बीकानेर की अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ पूर्व के अंदर सिद्धि कुमारी बाई है, यहाँ जेठानंद जी हैं एमएलए। दोनों विधायक एकदम नकारा साबित हुए हैं। देश मतलब बीकानेर की जनता के साथ में दोनों विधायकों ने धोखा किया है। राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। फाइल मेज पर पहुंच चुकी है, सिर्फ अब मोहर लगना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत। उनसे पूछते हैं कि बीकानेर में इस बार कितने दावेदार थे, कौन रेस में है, कितने प्रत्याशी थे। सबसे पहले पॉलिटिकल पंचायत में स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बताइए, जो कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान है, क्या है स्पष्ट रूप से बताइए। देखिए, संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी जी की वो थीम है कि एक्चुअल में जो वर्कर जो काम कर रहा है और संगठन को किस तरीके से मजबूती मिल सकती है, संगठन कैसे आगे बढ़ सकता है, संगठन में क्या है काम करना पड़ता है। और राहुल गांधी जी की थीम अभी चल रही है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला, उस तर्ज पर उन्होंने संगठन सृजन लागू किया है। यहाँ किसी की सिफारिश, कोई व्यक्ति की सिफारिश नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो। राहुल गांधी जी ने आपने देखा होगा कि हर जिले में, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी जिला हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा आदमी जो अपने लेवल में आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पर था। राजस्थान की बात करें तो अपने सीपी जोशी जी थे। तो सीपी जोशी जी आपने देखा होगा कि सीएलपी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, बिहार उड़ीसा के इंचार्ज रहे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन वो भी एक संगठन सृजन के माध्यम से किसी एक जिले में जा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी जी ने ये संदेश दिया है कि भाई एक्चुअल जो रिपोर्ट है धरातल की, कि भाई कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है, कौन धरातल पर काम कर रहा है, और सभी वर्गों को, मतलब पूरे जिले के सभी वर्गों को साथ में लेके कौन चल सकता है, और उसमें एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी, और ये सब के नाम का एक पैनल, पूरा 6 आदमियों का पैनल तैयार हुआ है। बीकानेर के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े ऊर्जा के साथ में संगठन सृजन जैसे राहुल गांधी जी ने लागू किया, तो हमारे यहाँ पर ऑब्जर्व के रूप में राजेश जी लिलोटिया जी आए थे, जो ऐसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 2 बार 3 बार के एमएलए रहे हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और शैलजा के वक्त में कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि भाई वो इतना बड़े आदमी जब आए तो ऊर्जा के साथ में, मतलब कांग्रेस में युवाओं में जोश आया, महिलाओं में जोश आया, एससी, एसटी, ओबीसी सब लोगों में जोश आया, और उन लोगों ने कम से कम बीकानेर शहर के अंदर 37 आवेदन कर दिए। 37 आवेदन बीकानेर शहर के अंदर हो गए, और देहात के अंदर 20 आवेदन हो गए। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 57 के करीब आवेदन आना एक जिले के अंदर, इसका मतलब है कि राहुल गांधी जी की जो सोच थी, और कांग्रेस में काम करना हर व्यक्ति चाह रहा है, महिला चाह रही है, ओबीसी का आदमी चाह रहा है, एससी, एसटी का आदमी चाह रहा है, वो काम करना चाह रहा है संगठन के अंदर, इतने आवेदन आए, ये बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। तो क्या लगता है, आपको 12 साल का अनुभव है, आप पिछले 12 साल में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या लगता है कितना बदलाव आपने देखा है कांग्रेस में पहले में अब में, कितना फर्क मानते हैं आप? देखिए, मैं संगठन का आदमी हूँ। मैंने एनएसयूआई के रूप में काम किया, एनएसयूआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में किया, ब्लॉक अध्यक्ष रहा, और मैं अपने आप को संगठन में काम किया तो भाग्यशाली भी मानता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मैं जिले का, और मुझे अध्यक्ष बना दिया गया, और 30 साल की उम्र में मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। मैंने 12 साल संगठन में काम किया। संगठन काम में करने की एक अलग ही ऊर्जा होती है, सभी वर्गों को साथ में लेके काम करना, सभी वर्कर को साथ में लेके काम करना, सभी अग्रिम संगठन जैसे हमारे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ओबीसी, सेवा दल, इंटक, तमाम प्रकोष्ठों को साथ में लेकर काम करना, और उस बूथ स्तर पर काम करना कि भाई आप
उस गली के अंदर, उस बूथ के अंदर कितने वोट हैं, और वो काम करना संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। अगर पैनल तो की वो- बात करें तो कितने पैनल नाम है भेजे गए, कौन कौन प्रमुख नाम है? हालांकि आपका भी नाम सुनने में आ रहा है कि भी आपको भी जिलाध्यक्ष रिपीट कर सकते हैं। कौन कौन नाम है, कोई मुख्य रूप से बता सकते हैं आप? देखिए 37 नाम है, उसमें एक कैटेगरी बनी हुई है। उस कैटेगरी के अंदर 6 नाम उनको भेजने होते हैं, और वो 6 नाम भेजे हैं, वो सभी की राय लेकर और उस कैटेगरी के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और मेरा जो अनुमान है, आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 6 नाम के अंदर एक नाम एसी का जाएगा, एक महिला का नाम जाएगा, और 2 माइनॉरिटी के जाएंगे, एक ओबीसी का जाएगा, 2 सामान्य व्यक्तियों के जाएंगे। तो 6 नाम वहाँ लमसम चले गए हैं। 37 लोगों में 6 नाम छांटना, ये भी एक अपने आप में दर्शाता है कि भाई कांग्रेस के अंदर संगठन में काम करने के लिए, आज सत्ता में तो सब आना चाहते हैं, लेकिन संगठन में काम करना बहुत बड़ी बात है। वो राहुल गांधी जी की सोच है। अक्सर देखते हैं कि जिलाध्यक्ष का पद जो होता है वो कांटो भरा ताज होता है, क्योंकि बहुत बड़े गुट होते हैं। क्योंकि अब कांग्रेस विपक्ष में है, धरातल पर देखते हैं, क्या लगता है लोग ये जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका क्या, ये जो लोग हनुमान बेनीवाल की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मोह भंग क्यों हो रहा है कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का? देखिए कांग्रेस एक विचारधारा की लड़ाई है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आरएलपी अपनी जगह है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, भाजपा अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, देश की आज़ादी में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं है। और जितने भी पार्टियां हैं, चाहे राजस्थान में ले लो, हिंदुस्तान में ले लो, चाहे बिहार ले लो, यूपी ले लो, उन जो भी अलग अलग अपनी पार्टियां, उनकी अलग विचारधारा है। बीजेपी आरएसएस की धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है, सभी जातियों की बात करती है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सभी 36 कौम कांग्रेस पार्टी के साथ में, और सभी धर्म, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, सभी धर्मों के वो आदर करते हैं। कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाते हैं, कोई बोलते हैं अशोक गहलोत गुट का आदमी है, कोई पायलट गुट की कहते हैं, कोई डोटासरा गुट की कहते हैं। क्या ये मतलब एक जनरल सोचते हैं कि भी कांग्रेस में गुटबाजी हावी, हालांकि हर पार्टियों में रहता है ऐसा, तो क्या उसकी वजह से कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है, या क्या वजह मानते हैं? क्या ये हकीकत है ऐसा कुछ? देखो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक नेतृत्व है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी, पूरे देश की पार्टी आज हम काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है। ये बातें जरूर बनाते हैं, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष ये जानबूझकर बातें करती है। आज ये अब क्यों भारतीय बनाते हैं? जनता पार्टी में बात करते हैं, वहाँ वसुंधरा जी का गुट अलग है, भजन लाल जी का गुट अलग है, सतीश पूनिया जी का गुट अलग है, मदन राठौड़ का अलग गुट है, किरोड़ी लाल मीणा जी अलग बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो किरोड़ी लाल मीणा जी खुद मंत्री बने हुए हैं, खुद ही इंस्पेक्टर बने हुए हैं, खुद ही थाना अधिकारी बने हुए हैं, और वो खुद ही अपना ऑर्डर चला रहे हैं। तो ये सामने पड़ा है। तो गुटबाजी का ये विपक्षी पार्टियों का आरोप लगता है। कभी हमारे पार्टी में कह देते हैं, एक मिनट बात करो, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अलग अलग हैं। ये सब मिथ्या बातें हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। 36 जाति, 36 कौम, सभी धर्मों के सम्मान के साथ में, और बाबा भीमराव आम्बेडकर जी के संविधान पर पार्टी काम कर रही है। संविधान के साथ में कांग्रेस पार्टी का अभी जो विचारधारा है, अभी संविधान के साथ में छेड़खानी नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने 12 साल तक आपको मौका दिया है, आप कांग्रेस को बड़े आगे लेकर चल रहे हैं। अब आपको अगर फिर से अगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बीकानेर का अगर आपको बनाती है, आपको सौंपती है, तो आपका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए मैंने 12 साल कांग्रेस में बहुत मेहनत की है, मैंने काम किया है। अगर पार्टी मुझे वापस मौका देती है कि भाई आपको संगठन में काम करना है, तो मैं निश्चित रूप से बूथ तक जो काम हमारा बूथ तक तो हम चले गए हैं, और उसके अलावा जो जैसे भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की तरफ काम कर रही है, हमारा पन्ना प्रमुख वैसे प्रकोष्ठ नहीं है। हम उस घर तक जाएंगे, उस ढाणी में जाएंगे, चाहे गरीब कच्ची बस्ती में ढाणी में कोई भी घर है, उस घर तक जाएंगे। और कांग्रेस की विचारधारा देश की आज़ादी के से लेकर उस वक्त देश की स्थिति क्या थी, और कांग्रेस ने संभालने के बाद में आज देश में जो स्थिति बनी पनपी है, आज चाहे आप मोबाइल ले लो,
चाहे कंप्यूटर ले लो, वो जगत तो कांग्रेस की देन है। आज IIT ले लो, एम्स ले लो, मेडिकल यूनिवर्सिटियां ले लो, जितने भी कॉलेज ले लो, शिक्षा का एजुकेशन में ले लो, जो देन है ना वो कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। पूरे देश में धर्म के नाम पर बांट दिया है, तोड़ दिया है। युवा जो युवा पढ़ना चाह रहा है, जो युवा आगे पढ़कर कुछ काम करना चाह रहा है IIT में और में, उनको धर्म के नाम पर चलाने लग गए वो। और आज देश की स्थिति क्या हो गई? अडानी अंबानी दो कॉर्पोरेट जगत को मजबूत कर दिया, मध्यम वर्ग मरता जा रहा है। आज कल कारखाने बंद हो गए, नोट छापते रहे, आज पैसा छाप रहे हैं। देश की स्थिति करोड़ों में। जब आज कर्जा 1 नंबर पर भारत कर्जे पे आ गया, जहाँ 10वां 12वां नंबर पर था वहाँ 1 नंबर पर आ गया। कांग्रेस अभी विपक्ष की भूमिका में है। हनुमान बेनीवाल लगातार बीकानेर में कैंप कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से गायब क्यों है? सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है? नहीं, जबकि देखिए, सड़कों आप की मेरी हालत बात सुनो। सड़कों की हालत बुरी तरीके से खराब है पूरे प्रदेश में। जिले से लेके पूरे प्रदेश के अंदर स्थितियां नाजुक है। बीकानेर की अपन बात कर सकते हैं तो यहाँ पूर्व के अंदर सिद्धि कुमारी बाई है, महल के अंदर, महल से बाहर नहीं निकलती। यहाँ जेठानंद जी हैं MLA, दोनों विधायक एकदम नकारा साबित हुए हैं। देश मतलब बीकानेर की जनता के साथ में दोनों विधायकों ने धोखा किया है। सिद्धि कुमारी जी कभी विधानसभा में एक शब्द नहीं बोलती। ये कहते हैं कि भाई आज 8 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, मैंने जो सुना है कि PWD को पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया है और सड़कें बन जाएगी, ये 2 साल से मैं सुन रहा हूँ। तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है? लगातार कांग्रेस इसका आंदोलन कर रही है। गाय के नाम पर, जो गाय के नाम पर ये वोट मांगते हैं, और आपने देखा होगा 40,000 बीघा गोचर की भूमि, आज सेड़े नथानिया ले लो, सुजान देसर गोचर ले लो, बजरंग दौरे वाली गोचर ले लो, आज सारी तमाम माता जी की जो ओरण, जो हमारे बीकानेर की करनी माता एक आस्था का प्रतीक है। और हर व्यक्ति, बीकानेर की जनता करनी माता की ओरण को और ओरण करनी माता के लिए अपना उसके आस्था की भावना है, उस ओरण को भी उन्होंने अपने ले लिया। आपने देखा होगा गाय के नाम पर वोट मांगती है, धर्म के नाम पर वोट मांगती है। सबसे पहले 40,000 बीघा जमीन उन्होंने BDA में शामिल करा दिया। और किसी ने करा दिया कि अडानी अंबानी को 1 रुपये में, 1.25 रुपये मीटर में वो अडानी अंबानी को देने का काम करेंगे। आप इस एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वसुंधरा जी और देवी सिंह भाटी जब बीकानेर में वसुंधरा जी आए तो उन्होंने सारे विधायकों ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मिलकर जब ये आवाज़ उठाई, गोचर की बात बताई कि भाई ये बीकानेर की जनता नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो मैंने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैंने ये सुना था कि वसुंधरा जी ने ये कहा था कि मैं किसी भी सूरत में हम बात करेंगे और गोचर को नहीं आने देंगे। और अगले उसी दिन और उसी रात को आप जमाबंदी के अंदर, गिरदावरी के अंदर BDA का नाम चढ़ गया। उससे पहले तो खाली थी और 40,000 बीघा BDA का नाम चढ़ भी गया रातों रात में। तो इनकी मंशा सामने आ गई है। ये सिर्फ काम कर रहे हैं, सोलर पर काम कर रहे हैं। खेजड़ी कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है इनको, गाय के मर रही है, गाय का उजाड़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज महाराजा, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, जब हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, तब गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी थी जो गोचर में आज बनी हुई पड़ी है, वो यूनिवर्सिटी हमारे वक्त बन रही थी, घोषणा हो गई थी। और महाराज जी ने जब कहा था कि भाई हम यहाँ गोचर में नहीं बनने देंगे, तो मुझे याद है कि अशोक गहलोत और BD कल्ला जी दोनों महाराज जी के पास में गए थे। ठीक है, उन्होंने कहा भाई गोचर में हम कोई सूरत में बर्दाश्त नहीं होने देंगे। ठीक है, तो हमने कहा, अशोक जी ने कहा हम 8 गुना ज़्यादा ज़मीन दे देंगे, 10 गुना ज़्यादा ज़मीन देंगे, लेकिन महाराज जी नहीं माने। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, हमारी सरकार चली गई, वही वसुंधरा जी आए और उसी गोचर के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। तो ये सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कोई गाय के नाम पर वोट लेना जानती है, धर्म के नाम पर वोट लेना जानती है। ना तो इनको धर्म से लेना देना है, ना इनको गाय से लेना देना है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता में आकर कैसे भारत को लूट सकें। ये अंग्रेज़ों की तरह, ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे, इनका इतिहास रहा है। ये पहले भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, मुखबरी करते थे, और आज भी ये अंग्रेज़ों के तर्ज पर ही काम कर रहे हैं कि देश को बांटें और देश पर राज करें। कुछ लोग नैरेटिव लगाते हैं कि BD कल्ला की अशोक गहलोत, BD कल्ला की यशपाल गहलोत से बनती नहीं है, गोविंद राम जी मेघवाल से बनती नहीं है। तो क्या कुछ लोग नैरेटिव है पार्टी में, कुछ ऐसे जयचंद लोग हैं जो मतलब इस टाइप की बातें करते हैं? ये सब फालतू बातें हैं।
मेरे लिए पहले भी बीडी कल्ला जी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है। हम सबके नेता हैं बीडी कल्ला जी, मैं उनको क्या नेता आपको मानता लेके आए थे राजनीति में बीडी कल्ला? बिल्कुल पॉलिटिक्स में। आज मैं एनएसयूआई में काम कर रहा हूँ, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से काम। कल्ला जी के साथ हम लोगों ने काम किया है। ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कल्ला जनार्दन जी जिला अध्यक्ष है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। एक बात कर रहे हैं तो ये सब पार्टी में फालतू की बातें हैं। कल्ला जी हमारे लिए पहले भी नेता थे, आज भी नेता है, हम आगे भी बीडी कल्ला जी को नेता मानेंगे। अशोक गहलोत हमारे नेता हैं, पहले भी नेता थे, आज भी नेता है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, आज भी नेता है, पहले भी नेता थे। तो उनसे कोई मनमुटाव नहीं है? कोई मनमुटाव नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। ये फालतू बातें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उन्होंने अपने नेताओं के साथ में क्या किया है। आज उनकी पार्टी में कहाँ है प्रमोद जैन भैया, कहाँ है ये अपने जोशी जी वो और अडवाणी जी, उनका अस्तित्व अता पता ही नहीं है। दो आदमी पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी में राज कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बाकी तो कोई आदमी बोल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो खुली आजादी है। राहुल गांधी कह रहे हैं संगठन सृजन जाके हर व्यक्ति से बात करो, और वो कैसे किस तरीके से संगठन को मजबूत कर सकते हैं। रामेश्वर डूडी बड़े दिग्गज नेता है, बिल्कुल उनकी निधन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी को कितना उनका नुकसान है? देखिए, रामेश्वर डूडी हमारे इस पूरे संभाग के बड़े नेता थे, एक लीडर थे वो, और 36 कौम में उनकी पकड़ थी। कोई किसी जात में नहीं, हर जाति के व्यक्ति के साथ में उनकी पकड़ थी। और ठेठ ढाणी में जाकर रामेश्वर डूडी बैठकर वार्तालाप करता था। कांग्रेस पार्टी को पूरे राजस्थान में उनका नुकसान हुआ है। रामेश्वर डूडी के जाने से कांग्रेस पार्टी के अंदर क्षति हुई है, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी बहुत मतलब बड़ा नुकसान मैं ये मान सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। एक अंतिम सवाल, सूची कब तक आ जाएगी जिला अध्यक्ष के लिए? मेरे ख्याल से ये सूची 30 तारीख के, या अपन ये कह सकते हैं 5 नवंबर से पहले पहले आ जाएगी। ये थे हमारे साथ शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक पूरे भारत में बड़ी टीम बनेगी। उनके नेतृत्व में ही पूरे जिला अध्यक्ष बनेंगे। बीकानेर की बात करें तो करीब 57 से अधिक दावेदारी प्रस्तुत की है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि किसके सिर साथ सजेगा या कौन जिलाध्यक्ष बनेगा। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।